का पर्पस यही था 2022 2 अक्टूबर से वो पूर्वी चंपारण से चले थे और गांधी जी का जो विचारधारा था वो लेके पूरे बिहार में चल रहे हैं। क्योंकि आज़ादी के बाद बिहार आगे था और वो धीरे धीरे इस रेशियो से पीछे चलता गया कि मतलब उसका जो स्थान आज बिहार में सब मतलब हिंदुस्तान में सबसे पीछे पायदान पे 29वें पायदान पे चले गए, ठीक है ना। तो ऑलरेडी प्रशांत किशोर ने पूरे इंडिया में लगभग हर जगह चुनाव का काम किया है। उन्होंने देखा कि हर जगह मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूं, तो उनका घर बिहार था, तो उन्होंने कहा कि अब मैं वो चीज़ करना चाह रहा हूं जो मैं बिहार के विकास के लिए आने वाला कल जो यहाँ का भविष्य है, क्योंकि यहाँ सब कुछ रहते हुए भी, ठीक है ना, यहाँ व्यवस्था का बहुत हालत ख़राब है। क्योंकि आज जो भी चीज़ पूरे इंडिया में बन रहा, बनाने वाला बिहारी है, ठीक है ना, लेकिन उसको मजबूरन बाहर जाके काम कर रहा 10,000 15,000 20,000 रुपये के लिए। अगर वो व्यवस्था बिहार में किया जाता तो यहाँ के लोग यहीं रुकते और यहाँ कामयाबी के राह पे आगे बढ़ते। जो लगभग 15 साल या 20 साल कह लीजिए लालू या नीतीश दोनों ने अपने कुर्सी से चिपके रखा, लेकिन उन्होंने बिहार के बारे में कभी भी नहीं सोचा है। चाहे मैं लालू के साथ रहूं या नीतीश के साथ रहूं, मेरा कुर्सी बचा रहे। और अभी तक वो 1300 परिवार ही लड़ रहा है चुनाव, चाहे वो बाप लड़े बेटा लड़े, इसके अलावा किसी को मौका नहीं दिया गया। तो इसी को तोड़ के लिए प्रशांत किशोर पहले क्या किए, पैदल निकले, लोगों से मिल रहे हैं, उसमें सही लोग को चुन रहे हैं। मैन है क्या, चुनाव में तो टिकट कोई भी आदमी कहीं से भी बांट सकते थे, लेकिन उनका मकसद था कि चुनाव का टिकट उन लोगों को दे जो बिहार के विकास के लिए आगे काम कर सके, ठीक है ना। इसलिए वो पद यात्रा लेके अभी जो चल रहे हैं, वो अभी बहादुरगंज आए हुए हैं। बहादुरगंज में उनका प्रोग्राम चल रहा है। एक आध घंटा के अंदर हो सकता है वो ठाकुरगंज में भी आएंगे और अपनी बातों को वो मजबूती से यहाँ पे जनता के बीच में रखेंगे और जनता के सवाल भी सुनेंगे, क्योंकि यहाँ के हालात के बारे में क्या है नहीं है, जो ये इलाका में सबसे बड़ी समस्या बाढ़ का, उस पर किस तरह काम हो, बस यही है। ठाकुरगंज में उनका आगमन ही नए सूर्योदय का परिचायक है कि अब नया सूरज उगने की उम्मीद है यहाँ के लोगों को। आज तक आज़ादी के बाद से लेकर अब तक किशनगंज जिला का विकास नहीं हुआ, जबकि किशनगंज जिला में ठाकुरगंज एक औद्योगिक और आर्थिक नगरी कहलाती है। यहाँ पर चारों साइड से बॉर्डर है, बिहार, बंगाल, नेपाल, चाइना, सबका बॉर्डर है और हर तरह से सुगम रास्ता भी आने जाने का बागडोगरा बगल में है। लेकिन जिस गति से विकास होना चाहिए था उस हिसाब से कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण कोई भी ऐसा सगा नहीं जिसने मुसलमानों को यहाँ ठगा नहीं। यहाँ मुसलमान को दोयम दर्जा का नागरिक समझा जा रहा है। इसके पीछे कारण है यहाँ के जनप्रतिनिधि। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के कौमों के विकास के लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए कभी ध्यान नहीं दिया। यहाँ से जीतते जरूर हैं, लेकिन विकास का उनका अलग राज्य रहता है, अलग जिला रहता है। अपने नेटिव डिस्ट्रिक्ट में कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि ये ज़िला पिछड़ा हुआ है बिहार का। और इसको अगर कहा जाए, बहुत से लोग कहते हैं कि ये बिहार का अंतिम ज़िला है, लेकिन मेरा कहना है कि बिहार के शुरुआत ही किशनगंज ज़िले से होती है कि पहले नंबर की गिनती होनी चाहिए और पहला ज़िला बनना चाहिए बिहार। आज से 1 महीने के लगभग पहले मेरी प्रशांत जी से बात हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। मैं रहने वाला बिहार का हूँ, यहाँ हमारे पूर्वज 250 साल से रहते हैं। यदि देखा जाए तो किशनगंज में हमसे पुराना कोई भी नहीं है, लेकिन 15 साल से हम खुद जाकर के महाराष्ट्र में बसे हुए हैं और मुंबई और पूना में रह रहे हैं। प्रशांत जी से मेरी बात हुई कि जो हम लोग अप्रवासी भारतीय है वो हम बिहार के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि जो सर एक हमारा किशनगंज है जहाँ हिंदू और मुस्लिम की बहुत अच्छी गंगा जमुनी तहजीब है, जिसको बिगाड़ने की कोशिश यहाँ के राजनीतिक पार्टियाँ अपने फ़ायदे के लिए करते ही आई हैं। लेकिन यहाँ के लोग जिस प्रकार से इलेक्शन का रिजल्ट आया और जिस तरह से यहाँ के लोग हैं, तो यहाँ के लोग दोनों तरह की बातें बोलते हैं। यहाँ के लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी बोलते हैं, और यहाँ के हिंदू ये भी कहते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर भूतानाम ध्रुवांगति मतिर्ममा, मतलब जहाँ सत्य है वहीं विजय है। तो इसलिए आज ठाकुरगंज की धरती पर मैं ये आवाम से कहना चाहता हूँ कि प्रशांत जी का बहुत बहुत स्वागत है, और प्रशांत जी सत्य के साथ है तो हम उनके साथ हैं और विजय के लिए हम अग्रसर हैं। धन्यवाद।